हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज का जो करंट अफेयर टॉपिक है उसमें बात करेंगे व्हाट इज क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन आवर कंट्री। जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको किस तरह से बूस्ट किया जाए एक्सपोर्ट में, और फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और योर मेंस एग्जाम में। जैसे कि पूछ सकता है कि अबाउट एग्रीकल्चर, ओके, इनिशिएटिव रिफॉर्म्स दैट ब्रिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस पूरे न्यूज को हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहले बात करेंगे जो न्यूज में चल रहा है वो क्या है। तो अभी कहा है कि इन ट्रांसफॉर्मेटिव मूव, okay, it's a transformative move. Okay, transformative move means this is what government want to bring some changes in India's horticulture sector. The union cabinet led by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the clean plant program. Okay, now this is supported by a total cost of the this project is 1765 crore. Okay, and this will be headed by, or you can say spearheaded by, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. ये कभी कभी प्रीलिम से पूछता है कि रिसेंटली क्लीन प्लांट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज हेडेड बाय और लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ओके, तो ऑब्वियसली क्लीन प्लांट प्रोग्राम है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होंगे। जिसका एम है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द क्लीन प्लांट एयर प्रोग्राम, टू इनहांस द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट क्रॉप, ओके, फ्रूट क्रॉप्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें दोनों चीजें, क्वालिटी भी इंप्रूव करना है, ओके, न्यूट्रिशियस बनाना है, एंड द प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना है अक्रॉस द कंट्री। ओके, पूरे इंडिया में इसका जो कह सकते हैं फ्रूट क्रॉप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, ओके, उनका क्या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराना है और साथ में क्वालिटी भी इंप्रूव करना है। दिस इनिशिएटिव विल सेट अ न्यू बेंचमार्क फॉर एक्सीलेंस इन सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। हम हमेशा बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो दिस विल बी अ वन ऑफ द इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, so leveraging the India's diverse climate which support the cultivation of wide array of fresh fruits and vegetables, the country stand in the world's second largest producer in this sector, ट्रेलिंग ओनली चाइना। सिर्फ चाइना हमसे आगे है, वी रैंक सेकेंड, हम लोग सेकेंड रैंक पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में फूड प्रोडक्शन में। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अगर प्रोडक्शन की बात करें हॉर्टिकल्चर में, सो वी स्टैंड सेकेंड आफ्टर चाइना, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट सपोर्ट वेराइटीज ऑफ, ओके, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो इन दैट केस हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वी कैन ग्रो गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी ऑफ फूड अक्रॉस द इंडिया। उसी इनिशिएटिव के लिए ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इसका मेन डिजाइन है जो किया गया टू एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज इन हॉर्टिकल्चर बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल। जो क्रिटिकल इश्यूज है, वाई वी आर नॉट इन नंबर वन पे क्यों नहीं है इंडिया में, इतना डाइवर्स क्लाइमेट होने के साथ, इतनी अच्छा सॉइल क्वालिटी होने के साथ, वी वाई वी आर नॉट नंबर वन। तो उसके में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन सारे ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। जैसे कि बात करें हाई क्वालिटी, ओके, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी वायरस फ्री प्लांट मटेरियल। ओके, प्लांट वायरस फ्री अगर रहेगा तो इससे क्या होगा, क्रॉप्स जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है, खराब होगा नहीं, एंड दैट विल बी इल्ड पर मीन्स ना एकड़ विल बी अ मोर। This program is poised to deliver numerous benefit across stakeholders, farmer to consumer. ओके, तो इसमें सिर्फ एक मतलब एक को फायदा नहीं है, इसमें सभी को फायदा है। जैसे कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेसमैन इस तरह का फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस करते हैं उनको फायदा होगा, फार्मर्स को फायदा होगा, फार्मर्स का जो डबलिंग फार्मर इनकम की जो बात की जा रही वो इम्प्रूव होगा, और साथ साथ में कंज्यूमर्स को भी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सही दाम पे मिलेंगे, जिसके बाद इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल फूड मार्केट में इंप्रूव करेगा। जो कि अभी हम सेकेंड है, तो हो सकता है कि बाय दिस क्लीन प्लांट प्रोग्राम वी विल बी इन नंबर वन। ओके, नंबर वन पे जा सकते हैं। ओके, इसका क्या क्या बेनिफिट है फॉर डिफरेंट कंपोनेंट वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फार्मर की बात करते हैं, तो इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। ओके, जिसमें क्या होगा कि पर यील्ड जो है वो इंक्रीज करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बाय इंप्रूविंग वायरस फ्री सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल, एंड दिस क्लीन प्लांट प्रोग्राम एम्स टू बूस्ट क्रॉप यील्ड। सबसे पहला क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन का हमारा इंप्रूवमेंट होगा, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दिस विल बी इनकम अपॉर्चुनिटी, इनहांस इनकम अपॉर्चुनिटी, फार्मर्स के जो इनकम होगा उसको इंप्रूव करेगा। हायर क्वालिटी प्रोड्यूस विल लेड टू बेटर मार्केट प्राइसेस एंड इनकम फॉर द फार्मर। अच्छा मार्केट और फार्मर्स विल बी एबल टू, अच्छा इनकम उनका होगा। द नर्सरीज प्रोपागेशन, स्ट्रीमलाइन सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विल हेल्प नर्सरीज इन एफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग क्लीन प्लांटिंग मटेरियल। नर्सरीज किसको कहते हैं, दिस इज हाउ
वेयर आप देखते हैं कि स्मॉल स्मॉल ओके पैचेस ऑफ लैंड होते हैं जहाँ पर स्मॉल प्लांट को ग्रो किया जाता है, फिर उसको लार्जर एग्रीकल्चर फील्ड में उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको क्या होगा, दैट विल बी फर्दर इम्प्रूव। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, इम्प्रूव फैसिलिटीज विल फोस्टर ओके ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इन द नर्सरी सेक्टर। देन कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होंगे ओके सुपीरियर प्रोड्यूस, जो भी कंज्यूमर उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। दे रिसीव अ फ्रूट दैट नॉट ओनली वायरस फ्री बट आल्सो इनहांस द टेस्ट, अपीयरेंस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो कंज्यूमर को जो भी फ्रूट्स मिलेंगे, जो भी इससे वेजिटेबल्स मिलेंगे, दैट विल हैव अ गुड टेस्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूट्रिशन, ओके क्वालिटी होना चाहिए, वायरस फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखते हैं मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स है, लेकिन उसको खाने के बाद आदमी बीमार पड़ जाता है उसको बिकॉज ऑफ ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि दिस विल बी प्रोवाइड यू वेरी गुड टेस्ट, अपीयरेंस भी अच्छा होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इससे जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंकिंग है, और इंडिया में जो मैल नरिशमेंट का जो प्रॉब्लम है, दैट विल बी आल्सो इम्प्रूव। ओके, साथ ही हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, ग्लोबल मार्केट स्ट्रेंथनिंग। सो विथ हायर क्वालिटी डिजीज फ्री फ्रूट्स, इंडिया विल enhance its position as leading global exporter, thereby expanding market opportunities and increasing its share in the international fruit trade. Okay, so higher quality disease free fruit होगा, तो ऑब्वियसली अदर कंट्री भी चाहेगा कि इंडिया से फ्रूट और वेजिटेबल को वो इम्पोर्ट कराना चाहेगा। तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट विल फर्दर इंक्रीज। जब भी हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो हमारा का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और जो भी प्रॉब्लम होती है बीओपी क्राइसिस की, वो सारे चीज खत्म होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा बढ़ेगा हमारा, और हम कंट्री ज्यादा से ज्यादा अदर वर्ल्ड ट्रेड में ध्यान दे सकेंगे, ठीक है। Now, what are the core component of this clean plant program? So core component है जैसे कि this will be include 9, पूरे इंडिया में 9 प्लेसेस पे ये स्टैब्लिश होगा, ठीक है, जिससे कि 9 प्लेसेस में दे विल एबल टू ओके कीप आई ऑन ऑल एरियाज का कितना इम्प्लीमेंटेशन कितना सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस सेंटर विल बी इक्विप्ड विद द मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब मतलब हो गया जहां पर आप देखते हैं कि जैसे जीन्स, ओके स्मॉल प्लांट्स को ओके ग्रो किया जाता है ओके विद इन लेबोरेटरी, सो दैट उसको फिर से वापस प्लांट एग्रीकल्चर फील्ड में ला जा सके। सो व्हाट आर द सेंटर्स, देयर विल बी 9 सेंटर ऑल ओवर इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज नॉट ओके अंडर द क्लीन प्लांट प्रोग्राम। सो ग्रेप्स के लिए कहा है, नेशनल रिसर्च सेंटर पुणे में है। देन टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल, आलमंड्स, वालनट, ये कहाँ पर है आपका, ओके श्रीनगर ओके एंड मुक्तेश्वर, ये दो जगह पे आएगा, ठीक है। दिस टेम्परेट फ्रूट्स के लिए। साइट्रस फ्रूट्स के लिए आपका नागपुर एंड बीकानेर है, ठीक है। साइट्रस फ्रूट मतलब कि ऑरेंज हो गया, यू नो नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंज, ओके, तो उसके लिए नागपुर एंड बीकानेर। देन मैंगो, गुआवा और एवोकाडो के लिए आपका बेंगलुरु है, ठीक है। देन मैंगो, गुआवा, लीची के लिए आपका लखनऊ, ओके, एक नया सेंटर लखनऊ। देन पोमीग्रेनेट, अनार के लिए सोलापुर, एंड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट ईस्टर्न इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स दैट इज गोइंग टू ओके स्टार्ट अंडर दी क्लीन प्लांट सेंटर। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लीन प्लांट सेंटर। याद रहे क्लीन प्लांट प्रोग्राम में दिस इज कॉल्ड क्लीन प्लांट सेंटर्स। टोटल 9 प्लेसेस में ओपन होंगे, तो डिफरेंट फ्रूट्स के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस फ्रूट्स का किस फ्रूट्स का कहाँ ओपन हो रहा, बस अब ये नाम रखो कि याद रखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कवर किया गया, ठीक है। सो मैंगो गुआवा हो गया, मैंगो गुआवा लीची, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट ऑफ दिस क्लीन प्लांट प्रोग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये कभी कभी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। तो बात करें अगर फ्रूट्स की बात करें, सो टोटल जो सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस होता है वो आंध्र प्रदेश करता है 13.3% एज कम्पेयर टू दी ऑल। उस आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश फर्स्ट, देन महाराष्ट्र इज सेकेंड, देन योर थर्ड इज योर ओके गुजरात, okay then fourth is your okay karnataka, okay then fifth is your tamil nadu, okay उसके बाद फिर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थ्री आप याद रखो, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके गुजरात। ये फ्रूट्स में आते हैं। वेजिटेबल्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो वेजिटेबल का होता है पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। फर्स्ट रैंक इज उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज योर वेस्ट बंगाल, देन थर्ड इज योर गुजरात, सॉरी मध्य प्रदेश हो जाएगा, okay 8.24, this is the Bihar is the third, okay this is बहुत ही small margin है, okay मध्य प्रदेश will be a fourth, okay
उसके बाद आ जाएगा आपका गुजरात इज योर फिफ्थ, और उसके बाद फिर आ जाएगा कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़, देन तमिलनाडु, ये सारे उड़ीसा आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके, मे बी दे विल आस्क यू इन एग्जाम। अब ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, अब ये जो जो भी अभी इंडिया में हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहे हैं, उस पे उससे उस मिशन के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन विद मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि पहले से गवर्नमेंट इसको चला रही है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। सो दिस ओके क्लीन प्लांट प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट विद द ऑनगोइंग mission for integrated development horticulture. Okay, this is also a centrally sponsored scheme that was started in 2014-15, aimed at the holistic growth of horticulture sector. इसका क्या aim था? होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर, मतलब इसमें भी सेम था कि डेवलपमेंट करना हॉर्टिकल्चर का। लेकिन क्लीन प्लांट प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है? बिकॉज वी फोकस हियर ओके क्वालिटी एंड क्वांटिटी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। दिस विल बी वायरस फ्री, ओके, प्लांट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सीड शुड बी प्रोवाइड टू द फार्मर। तो इन सारे जो साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद एक तरह का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, ओके। Now, this mission of integrated development horticulture, it cover a wide range of crops, including fruits, vegetable, root and tuber crops, mushroom, spices, flower, aromatic plants, coconut, cashew, bamboo, and cocoa. So, आप ये कह सकते हैं कि mission for integrated development horticulture is different from a clean plant program, क्योंकि क्लीन प्लांट प्रोग्राम का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कवर करेगा, बट हियर होलिस्टिक ग्रोथ था, मतलब कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स को कवर कर रहा है, ठीक है। The implementation oversight, who will implement this program? See, this will come under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, but इसको implement कौन करेगा? National Horticulture Board in collaboration with Indian Council of Agriculture Research. ये prelims में बहुत confuse करता है, पूछता है who which of the following will be implementing agency of central plant of प्रोग्राम। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, होम, फैमिली, फार्मर वेलफेयर को बहुत लोग क्लिक करते हैं। No, but here correct answer is National Horticulture Board in collaboration with Indian Council of Agriculture Research. So through the partnership, this clean plant program is set to drive transformative change in India's horticulture sector, making a significant leap forward in the country's agriculture landscape. तो हमारा जो सेकेंड रैंक है, ओके, दैट मे बी पॉसिबिलिटी कि हम रैंक 1 हो सकते हैं वर्ल्ड में अगर फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें। सो दिस विल बी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगा, okay, this is substantial investment. Clean plant program is poised to revolutionize India's horticulture sector, ensuring that farmer, consumer and global market benefit from high quality virus free fruit. तो इसका मेन क्या है? हाई क्वालिटी वायरस फ्री फ्रूट्स को पूरे वर्ल्ड को देना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। एंड इंडियन को भी जो भी कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे, दैट विल बी मोर न्यूट्रिशियस, टेस्ट से भरा हुआ, और केमिकल फ्री फ्रूट्स विल बी अवेलेबल, ओके। तो वी होप दैट ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल हो और इंडिया का जो रैंक है नंबर 1 पे आ जाए, अभी जो सेकेंड रैंक है, ओके। So I hope this video help you to understand the clean plant program, and now you're able to solve question whether in prelims or you're able to write a good answer in mains exam, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है इंडियन एग्रीकल्चर और स्मार्ट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब बात करते हैं, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। थैंक यू एवरीवन।